हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग पिछला क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बनाना सीख लिए थे, कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा ही हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, 2 साल 3 साल का फिर भी कम करना पड़ता है। अगर 4 साल के लिए बोल दे, 5 साल के लिए बोल दे, 6 साल के लिए बोल दे, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाएगा। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ट्रिक बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग सेकेंड में, ठीक है, तुरंत हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आज हम आप लोग को सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे याद रखने का ज़रूरत भी नहीं, हम इसको भी बता देंगे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को अगर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आप लोग को ये याद रहना चाहिए कि अनुपात क्या होता है, रेशियो 2 और 1 का। ठीक है, 2 वर्ष का रेशियो जो है वो 2:1 होगा, ये याद रख लीजिए। इसके बाद बाकी सारा इसी से निकल जाएगा। ठीक है, अगर 3 वर्ष का निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 लिखेंगे। 3 वर्ष का निकालना है तो 3, 4 वर्ष का निकालना है तो सबसे पहले 4 लिखेंगे, 5 वर्ष का निकालना है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, और सबका लास्ट में 1 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितने साल का निकालना है वो फर्स्ट में रहेगा और लास्ट में सब में 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर 2 वर्ष का है तो यहाँ 2 मिलेगा। ठीक है, 2 अनुपात रहेगा। 3 वर्ष का है तो यहाँ 3 गो रहेगा। 4 वर्ष के लिए तो यहाँ 4 बार रेशियो रहेगा। ठीक है, 5 वर्ष के लिए तो 5 बार रहेगा। अब देखिए निकालते कैसे, तो सब सिर्फ आप लोग को ये याद रखना है, 2 वर्ष का क्या होता है, 2:1। अच्छा, अगर 1 वर्ष के लिए बोले तो क्या होगा, तो देखिए 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है। तो 1 वर्ष के लिए बोलेगा तो साधारण ब्याज भी निकालेंगे तो भी उतना ही आएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो भी उतना ही आएगा 1 वर्ष के लिए। तो अगर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो हम लोग साधारण ब्याज भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो भी, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए तो ये हो गया, ये आप लोग को बस 2 वर्ष वाला याद रखना है, बाकी अपने आप निकल जाएगा। कैसे निकलेगा अभी हम समझा देते हैं आप लोग को। 2 वर्ष के लिए 2:1 हो गया। अब 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे, सब 3 वर्ष का है ना, तो सबसे पहले हम लोग 3 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ जो रेशियो है इसको जोड़ेंगे, 2 और 1 जोड़ के 3 आ गया, और लास्ट में क्या करना है, 1 लिखना ही है, सब में 1 लिख दिए। ठीक है, ये 3 वर्ष का हो गया। अब 4 वर्ष के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 लिख देंगे। 4 वर्ष का है तो 4 लिख दिए। अब आगे क्या करेंगे, तो इससे ऊपर वाला में जो है उनको जोड़ेंगे, 3 और 3 जोड़े 6 आया, ये हो गया। अब इधर फिर और 2 गो है, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और लास्ट में 1 रहेगा। ठीक है, 5 वर्ष का रहेगा तो क्या होगा, 5 वर्ष के लिए तो सबसे पहले 5 लिख दिए। अब यहाँ जोड़ेंगे 6 और 4 10, फिर 6 और 4 10, 4 और 1 5, और लास्ट में क्या लिखना है, 1। इस तरह अगर 6 वर्ष का पूछे, 6 वर्ष का तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 6 लिखना ही है, जितना वर्ष का है वो सबसे फर्स्ट में आएगा। अब रेशियो, अब क्या करेंगे, हम लोग जोड़ते जाएंगे, 5 और 10 15 हो गया अनुपात। अब 10 और 10 20 हो गया, फिर 10 और 5 15 हो गया, फिर 5 और 1 6 हो गया, और लास्ट में हम लोग को लिख देना है 1। इस तरह से 6 वर्ष का, फिर 7 वर्ष का, आप लोग कितना का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जो हम बताए थे वो बेसिक रूल था, वो कॉन्सेप्ट के साथ था कैसे बनाना है। ठीक है, उसमें अगर 5 वर्ष का बोल दे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, और इसमें आप लोग को बहुत छोटा छोटा कैलकुलेशन करना है, बहुत जल्दी बन जाएगा तुरंत। ठीक है, 6 वर्ष का बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें क्या होता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, 3,000 रुपये पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कितना पर, ऑन 3,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 3,000 का हम लोग को निकालना है, 5% दर है, रेट जो है वो 5% है, और 2 साल के लिए निकालना है। तो 2 साल के लिए हम लोग का क्या है, 2:1 ना, 2 वर्ष के लिए 2 ईयर के लिए 2:1 है, तो यहाँ हम लोग 2:1 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है आगे,
तो अब देखिए कितना परसेंट है, ये मूलधन है, प्रिंसिपल है और ये 5%। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का 5% निकालेंगे, 3000 का 5%। ठीक है, 3000 का 5% जब निकालेंगे तो 5% होता है, तो इस तरह परसेंट जब हट जाता है तो बाय में 100 आ जाता है। तो हम लोग को ट्रिक से बनाना, जल्दी बनाना है, इसलिए हम उतना नहीं लिख रहे। 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ 3 5 से 15, 150 आया। तो ये 150 पहला जो 150 आया, यहाँ हम लोग 2 के ऊपर में लिख देते हैं 150। ठीक है, 150। अब क्या करेंगे, 2 साल है ना, तो 2 बार होगा, इसीलिए अब इस 150 का फिर से 5% निकालेंगे, जो रेट रहेगा वही निकालना। ठीक है, तो इसका फिर से 5% निकालेंगे, तो फिर 5/100, यहाँ 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 2 जा 10, 15 बचा ऊपर में, नीचे 2 डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। तो अब इस 7.5 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। ठीक है, जो रेशियो है उस जो आ रहा है, जैसे 2 वर्ष में 2 बार करना है, 3 वर्ष में 3 बार करना है, 4 वर्ष में 4 बार करना है, 5 वर्ष में 5 बार करना है। तो अभी 2 वर्ष के लिए है ना, 2 ईयर्स के लिए, इसलिए पहले जो 3000 था उसका 5%, यहाँ जो रेट था वो निकाल दिए, 5% जो आया 150, यहाँ पे 2 के ऊपर में 150 लिख दिए। अब जो 150 आया उसका फिर से 5% निकालेंगे, जो कितना आया 7.5। तो इस 7.5 को अब हम लोग इसके ऊपर लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 150 को 2 से, तो क्या हो जाएगा 300, और प्लस कर देंगे 7.5 को 1 से गुना करेंगे तो 7.5, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अभी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 307 और 5, यही हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ भी कैलकुलेशन करना पड़ा, कितना इजी से बन गया, एकदम थोड़ा थोड़ा सही में हो गया। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना रुपीज। ऐसे रुपीज में हम लोग हमेशा पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हैं, तो 1 0 यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। तो इतना रुपीज क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मिश्रधन निकालने बोल दे ए, 3000 रुपये था और 2 साल के बाद इतना रुपया इसका कंपाउंड हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको और इसको ऐड कर देंगे, 3000, हम फॉर्मूला बता चुके हैं ना पहले भी, A = P + CI या SI, जो भी लिखना है हम लोग। इंटरेस्ट, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो अमाउंट निकल जाता है मिश्रधन। प्रिंसिपल है 3000 और ब्याज उसका कितना आया 307 रुपया और 50 पैसे। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3307 रुपया और 50 पैसा, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे बनना है, 2 साल का समझ में आ गया। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 3 वर्ष का निकालते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8000 रुपये पर 15% ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 8000 पर, रेट कितना है 15 और टाइम कितना है 3 ईयर्स। तो आप देखिए 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए क्या होता है, ये रेशियो होता है। ठीक है, निकालने का तरीका हम आप लोग को बता चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो 3 3 1 होगा, 3:3:1, ये 3 साल के लिए हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ जो है उसका 15%, मतलब प्रिंसिपल का 15% निकालेंगे मूलधन का। तो 8000 का हम लोग कितना परसेंट निकालेंगे, 15%। कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 120 और 1 0, यानी 1200 रुपया। तो 1200 को हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला के ऊपर में लिखेंगे 1200। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से करेंगे, जो आंसर आया इसका फिर से हम लोग 15% करेंगे, 15%। तो कितना आएगा, 12 और 15 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 180, मतलब हम लोग यहाँ पे सेकेंड वाला में 180 लिखेंगे। फिर एक बार और करना है, अब 180 का फिर से 15% निकालेंगे। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कटेगा, यहाँ पे 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 2 से ये 9 बार में, 9 3 जा 27, तीसरा बार आ गया 27। ठीक है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, उसी का 15% यहाँ जो रेट रहेगा उसको निकालेंगे।
फिर जो आंसर आया उसका फिर करेंगे, जितना रेट है वो ही, और फिर जो आएगा उसका करेंगे। 3 साल के लिए है तो 3 बार, 4 साल के लिए है तो 4 बार, 5 साल के लिए है तो 5 बार करेंगे। जो आंसर आएगा उसका आगे फिर परसेंट निकालते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करने बोले थे हम अभी, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। 1200 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600, 180 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ प्लस करते जाना है, यहाँ 540 हो जाएगा, और 27 को 1 से करेंगे तो 27 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या कर देना है, हम लोग को ऐड कर देना है। तो 7 यहाँ पे हो गया 6, फिर हो गया 5 6 11, और 3 और 1 4, 4 1 6 7, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, देखिए कितना जल्दी बना, ये तो हम समझा रहे हैं, नहीं तो और जल्दी बन जाता। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत स्पीड से तुरंत बन जाएगा। समझ में आ गया ना, बहुत ही ईजी है। बस ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, और परसेंट निकालने, प्रतिशत निकालने आप लोग को आना चाहिए, बस ये बन जाएगा आराम से। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब है 16,000 पर 5% की ब्याज दर से 4 वर्ष के लिए। अब 4 वर्ष के लिए आ गया, 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए 4 वर्ष के लिए निकालना है तो 4 वर्ष का अनुपात क्या होता है, 4:6:4:1 ये होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे, किसका, 16,000 का 5%, यहाँ जो रेट है, तो 16,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 25 80 और 1 0, 800 रुपया आएगा। ठीक है, पहला बार 800 आया तो हम लोग यहाँ पे 800 लिख देते हैं। अब इसका फिर से कितना निकालेंगे, 5%, इसका 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 हम लोग सेकेंड वाला में लिखेंगे। अब 40 का फिर से 5% निकालेंगे तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ थर्ड में 2 आया तो 2 लिख देते हैं। और अब 2 का फिर से हम लोग कितना निकालेंगे, 2 का 5%, तो यहाँ पे 100 आएगा। तो यहाँ पे 5 1 जा 5 और यहाँ 5 2 जा 10, 20 आ जाएगा। 2 से यहाँ पे काटेंगे तो 10 आएगा, मतलब आया 1/10। तो 1/10 को जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 0.1, 0.1 भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 0.1 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 800 को 4 से गुना करेंगे तो 3200 हो जाएगा, प्लस 40 को 6 से 240 हो जाएगा, 2 का 4 से 8 हो जाएगा, और 0.1 को 1 से गुना करेंगे तो यही 0.1 ही रहेगा, 0.1 ही रहेगा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3200 और 240, 3440 और 8, 3448, और पॉइंट में आ जाएगा 1। हम लोग 1 0 और दे सकते हैं पॉइंट के बाद, क्योंकि रुपीज़ में है, तो इतना रुपया आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसानी से बन जा रहा है। तो एक आप लोग के लिए होमवर्क है फ्रेंड, यही क्वेश्चन है, बस यहाँ 5 ईयर कर दीजिए। ठीक है, सिर्फ 5 साल के लिए निकाल के इसका हमको आंसर बताइए, कमेंट में कमेंट कीजिए कि क्या आंसर आता है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।